हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज एसएससी की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। एक स्टूडेंट की डिमांड है कि मैम थोड़े स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कराइए और थोड़े हमें वैसे क्वेश्चन कराइए जो हम लोग को जो है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यही मैं देख रही हूँ कि हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन है वो अगर आपको कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को सिर्फ 2 बार ही पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री अपन बार बार सुनते हैं। इस वाले वीडियो को आप 2 बार सुनेंगे और आपको ये वाला जीके जीएस 100% क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम इस वीडियो को हम जब सुनते हैं, आपके वीडियो को सिर्फ 2 से 3 बार सुनते हैं, हमको सब याद हो जाता है। तो सिर्फ मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आपको भी मेरे लिए मेहनत करनी है कि आपको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो आ जाइए, जल्दी से करते हैं क्वेश्चन आपकी तैयारी के लिए। क्वेश्चन क्या है? हिस्ट्री के क्वेश्चन है, थोड़ा सा मोटा और कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। यस, कलर क्या है? प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में किया। फिर नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। मोहम्मद गोरी की विजय हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की शुरुआत करी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। पूरा किसने किया? इल्तुतमिश। गुलाम वंश में चलते हैं। गुलाम वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? इल्तुतमिश। सिक्कों की टंका और जिल्ट किसने प्रारंभ करी? सिक्कों की टंका और जिल्ट इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी। दिल्ली की पहला महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब रहा? 1296 से 1316 ईस्वी के बीच। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किसके लिए किया था? मूल्य स्थिर रहे उसके लिए किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को कितनी बार हराया? मंगोलों को उसने 6 बार हराया था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तुगलक वंश वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन शासक हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की गई थी? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की गई थी। तुगलक वंश का सबसे विद्वान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, महमूद तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए शहर बनवाए? फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए शहर बनवाए। जजिया कर किसने पुनः लागू किया? जजिया कर जो कि धर्म पर लगता था और फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अब आते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान थे। सैयद वंश की राजधानी कहाँ थी? सैयद वंश की राजधानी दिल्ली थी। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, 1451 ईस्वी। लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने करी? सिकंदर लोधी ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की। मुगल साम्राज्य की बात करते हैं। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगाना, उज्बेकिस्तान में।
बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। बाबर और अफगानों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में। बाबर के बाद कौन शासक हुआ? बाबर के बाद हुमायूं शासक हुआ। शेरशाह सूरी ने किसे हराकर हुमायूं को हराया? किसे हराकर हुमायूं को हराया? कन्नौज का युद्ध। किस युद्ध में हुमायूं को हराया था? कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह सूरी की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि क्या रही थी? उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? पुस्तकालय की जो सीढ़ियां थी उससे गिर गया था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई उसी टाइम। अकबर का शासनकाल कब रहा? 1556 से 1605 ईस्वी के बीच। अकबर का अभिभावक कौन थे? बैरम खां। अकबर से और तथ्य क्या है? अकबर की राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी कुछ समय के लिए। अकबर ने किस धर्म की शुरुआत करी? दीन ए इलाही। अकबर ने कितने प्रांत बनवाए? अकबर ने 15 प्रांत बनवाए थे। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? 9। बीरबल किसके दरबार में था? अकबर के। अबुल फजल और फैजी किसके नवरत्न थे? अकबर के। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल। आईने अकबरी और अकबरनामा उसने बुक लिखी थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में, आगरा में। सिकंदरा आगरा में है अकबर का। अकबर के बाद कौन बैठा था गद्दी पर? जहांगीर। जहांगीर के बारे में, जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। जहांगीर ने किस अंग्रेज को व्यापार की अनुमति दी थी? सर टॉमस रो को। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर के दरबार का चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार का चित्रकार मंसूर था। अब शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? ये 1628 से 1658 ईस्वी के बीच था। शाहजहां ने किस राजधानी की स्थापना करी थी? शाहजहां ने शाहजहानाबाद दिल्ली की स्थापना करी थी। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1632 से 1653 ईस्वी के बीच। टोटल 22 साल लगे थे। शाहजहां ने करवाया था मुमताज महल की याद में। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। पीठ में कैद किसने करी? औरंगजेब ने। औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब का शासनकाल रहा 1658 से 1707 ईस्वी के बीच। औरंगजेब ने किस कर को पुनः लगाया? जजिया कर, जो कि धर्म पर लगता है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगाबाद में मृत्यु हुई। औरंगजेब की उपाधि क्या थी? जिंदा पीर। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद खुलदाबाद में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। तुगलक वंश के समय बनी प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी? तुगलकाबाद किला। सल्तनत काल में दीवाने रिसालत किसके लिए था? धार्मिक मामलों के लिए। सिकंदर लोदी ने किस भाषा को प्रोत्साहन किया? सिकंदर लोदी ने हिंदी को प्रोत्साहन किया। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रसिद्ध सुधार क्या था? मूल्य नियंत्रण व्यवस्था सबसे प्रसिद्ध सुधार था। धार्मिक और सांस्कृतिक के बारे में, कबीर किसके समय में थे? सिकंदर लोदी के समय। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी और ननकाना साहिब बोलते थे। चैतन्य महाप्रभु किस धर्म से जुड़े थे? वैष्णव भक्ति आंदोलन से। मीराबाई किसकी भक्त थी? मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। तुलसीदास जी किसके समय में थे? तुलसीदास जी अकबर के समय थे। अकबर का इबादत खाना कहाँ था? अकबर का इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में था। तारीख ए फिरोजा शाही के लेखक कौन थे? तारीख ए फिरोजा शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे। फिर है तबकात ए नासिरी किसने लिखी? मिनहाज उस सिराज ने। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की में। अंतिम तथ्य क्या थे? भारत में सिक्कों पर फारसी लेखन कब हुआ? इल्तुतमिश के समय। लोधी वंश का अंतिम शासक कहाँ मारा गया? पानीपत में। सल्तनत काल का प्रसिद्ध स्थापत्य क्या था? अलई दरवाजा। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था? बहुत ही विचित्र शासक कहा जाता था। इब्राहिम लोधी को किसने हराया था? बाबर ने। सल्तनत काल की आधिकारिक धर्म क्या था? इस्लाम। जोहर प्रथा किस काल में प्रसिद्ध हुई? मध्य काल में प्रसिद्ध हुई थी जोहर प्रथा।
शिवाजी किसके समय में उभरे? शिवाजी औरंगजेब के समय में उभरे। पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में था, किस किस के बीच हुआ? हेमचंद हेमू यानी हेमू और अकबर के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अंग्रेजों का भारत आगमन कब हुआ? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहाँ था? सूरत में हुआ था। और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार की अनुमति दी। 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। 1717 में फर्रुख शियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट का फरमान दे दिया। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। प्लासी की विजय से बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेजों के बीच। 1765 में इलाहाबाद संधि हुई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गए। वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था 1773 ईस्वी में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। 1784 का पिट्स एक्ट इंडिया पास हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली चालू करी। 1799 में चौथा मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चौथे मैसूर युद्ध 1799 में। 1817 से 1818 तीसरा मराठा युद्ध हुआ और मराठा शक्ति का अंत हो गया। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक हैं। 1833 चार्टर एक्ट से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। 1853 रेलवे का प्रारंभ हुआ बॉम्बे से ठाणे के बीच। 1853 टेलीग्राफ लाइन केलकटा से आगरा के बीच। 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1857 विद्रोह का कारण था कारतूस की ग्रीस अफवाह, यानी कारतूस की ग्रीस की अफवाह फैल गई। 1857 के विद्रोह के नेता थे मुगल के बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल शासक माने जाते हैं। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कानपुर में नाना साहेब ने करा। 1857 को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1858 भारत शासक अधिनियम कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1858 गवर्नर जनरल की जगह वायसराय आ गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया गया। 1876 में क्वीन विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बनी। 1877 में दिल्ली दरबार में घोषणा हुई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी। 1875 आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी। 1876 भारतीय राष्ट्रीय संघ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के उसमें हुआ। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे अध्यक्षता WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ, बॉम्बे में हुआ। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम माने जाते हैं। नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोखले और फिरोज शाह मेहता थे। दादा भाई नौरोजी भारत के दादा कहलाते थे। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन का विरोध स्वदेशी आंदोलन, विरोध हुआ स्वदेशी आंदोलन से। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ, गरम दल और नरम दल। 1911 में बंगाल विभाजन को फिर रद्द कर दिया गया। 1911 में राजधानी केलकटा से कहां लाई गई? न्यू दिल्ली में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग समझौता हुआ। 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ। 1919 में बहुत ही बड़ा दर्दनाक घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, हजारों लोग, और उन पे निहत्थे लोगों पे बिना कहे गोलियां बरसा दी, हजारों लोग मारे गए। 1919 में मॉन्टेग्यू टैक्स फोर्ड सुधार हुआ।
1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ और आंदोलन असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ और दांडी मार्च हुआ। 1931 में गांधी एवं समझौता हुआ। 1935 में भारत शासन अधिनियम प्रांतीय स्वशासन लागू हुआ। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और जिसमें कांग्रेस की जीत हुई। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट लागू हुआ। 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन और 46 में कैबिनेट मिशन योजनाएं। 1949 में माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना दी, भारत पाकिस्तान विभाजन। 15 अगस्त 1949 को भारत स्वतंत्र हो गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू। 1920 में नागपुर जो है प्रस्ताव अधिवेशन हुआ, उसमें असहयोग प्रस्ताव हुआ। 1928 में साइमन बहिष्कार हुआ। 1 मिनट, यस। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। 1929 में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। 1942 में भी दिया। सुभाष चंद्र बोस नेताजी। 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1946 में नौ सैनिकों का विद्रोह हुआ, 9 सैनिक। 1858 भारतीय सिविल सेवा शुरू की गई। 1861 में भारतीय पुलिस सेवा की नींव डाली गई। 1861 में 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। 1897 में तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने नारा लगाया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 1916 में होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने करी। 1919 में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हत्या चला दी थी, निहत्थे लोगों पे हत्या कर दी, गोलियां चला दी। 1932 में पूना पैक्ट आया गांधी और अम्बेडकर को। 1940 में लाहौर प्रस्ताव आया, पाकिस्तान की मांग की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन नारा दिया, करो या मरो भी नारा दिया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1949 में विभाजन योजना आई। 15 अगस्त 1949 को भारत पाक का विभाजन हुआ। आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम रहा 1949 को और स्वतंत्रता मिल गई थी भारत को 1949 को। इस तरीके से आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है शुरू से लेकर एंड तक इसमें कंप्लीट हुआ है। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्जाम में जाने से पहले बस 2 बार सुन लें। जैसा सब स्टूडेंट कह रहे हैं कि उन लोग को बहुत अच्छे से याद हो रहा है, मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसका फायदा उठाएं और शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा है जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।